ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ और देवता हैं ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है सूर्य की किरणों में आरोग्य शक्ति बनकर व्याप्त ऋभुगण। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम संमील्य यद्भुवना वर्यसर्पत क्व सित्तात्या पितरा व आसतुः अशपत यः कृष्णं व आददेयः ब्रवीत प्रो तस्मा अब्रवीतन। शब्दार्थ भावार्थ आदि का परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में ऋभुओं का पूर्व मंत्रों से हटकर एक अन्य रूप चित्रित किया गया है। पूर्व के मंत्रों में आप सबने जाना कि ऋभुगण सुधन्वा के पुत्र थे, मानव शिल्पी थे, लेकिन अपने शिल्पकला से, बुद्धिबल से, सामाजिक सेवा बल से, उदारता से, बुद्धिमत्ता से देवकोटि में आ गए। देवों के मध्य उनका स्वागत हुआ और सोमपान का अधिकार मिला, आदि आदि बातें से हम परिचित होते रहे। अब उनका एक अपर रूप इन शेष 3 मंत्रों में मिलेगा। देवत्व प्राप्ति के पश्चात ऋभुगण सूर्य की किरणों में आरोग्य शक्ति बनकर निवास करने लगे और उनका सदा सर्वदा यह अजर अमर रूप स्थिर हो गया। तो अब हम इस रूप में, यानी सूर्य की किरणों में व्याप्त आरोग्य शक्ति के रूप में ऋभुगणों का सूक्ष्म रूप देखेंगे। निरुक्त में सूर्य की किरणों को ऋभु कहा गया है। निरुक्त ने समर्थन किया है कि सूर्य की किरणें ऋभु हैं। तो अब निरुक्त के अनुसार इन 3 मंत्रों के अर्थ संसार में हम प्रवेश करेंगे। तो हे ऋभुआ, हे सूर्य की किरणों, अब ऋभु सूर्य की किरणों के रूप में संबोधित हो रहे हैं। देवत्व प्राप्त के उपरांत उन्हें सूर्य की किरणों में आरोग्य शक्ति के रूप में निवास मिला। तो यत माने जब, तात्या भुवना सम्मिल्य परि असर्पत। तात्या माने मेघाच्छादन से, भुवना सम्मिल्य भुवनों को यानी लोकों को आच्छादित करके, और उस आच्छादन के उपरांत भी तुम पर असर्पत चारों ओर विचरते रहते हो। यानी मेघाच्छादन रहता है, रवि और चंद्र ढके रहते हैं, लेकिन तुम एक प्रकाश की धमक बन करके
चारों ओर विचरण करते रहते हो। मेघाच्छादन होता है तो भी प्रकाश कुछ न कुछ धरती पर रहता है, निशा की तरह वातावरण नहीं रहता है। तो वो रिभुओं के तेज के कारण है। तो जब मेघाच्छादन होता है, प्रकाश का अभाव हो जाता है, तब भी तुम विचरण करते हो। तात्पर्य तुम्हारा ही प्रारूप प्रकाश की धमक के रूप में अंधकार को धरती पर पूर्ण रूप से आच्छादक बनने से रोकता है। कुछ न कुछ प्रकाश रहता है जिससे लोक व्यवहार बाधित नहीं होता, दीपक को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस स्थिति में वह पितरः क्वा प्रश्न कर रहा है ऋषि कि तुम्हारे पिता सूर्य क्वा कहाँ रह जाते हैं। यह वह करस्नम आददे, तो मतलब यह है कि जब मेघाच्छादन हो जाता है तो सूर्य चंद्र ढक जाते हैं। अब आगे के शब्दों से यह भाव निकलता है कि सूर्य किरणों में व्याप्त रिभुओं को, जिन्हें एक शक्तिवर्धक रूप के रूप में देखा जाता है, उसके विषय में जाना जाए। तो रोग निरोधक शक्ति के रूप में सूर्य किरणों में व्याप्त रिभु निवास करते हैं। ऋषि कहता है कि हे रिभुओं, जो तुम्हारे हाथों को रोकता है, अर्थात जो तुम्हें अपने घर में नहीं प्रवेश करने देता है, कुछ इस प्रकार का घर बनवाता है जो अंधकूप सा रहता है, उसमें सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं। तो सूर्य किरणों का न जा पाना ही रिभुओं को रोकना है, क्योंकि रिभुओं का निवास सूर्य किरणों में रहता है। तो जो तुम्हारे हाथों को रोकता है, यानी जो तुम्हारा प्रवेश अपने घर में नहीं होने देता, अथवा अपने तन में तुम्हारा स्पर्श रोकता है, तो अशपथ हे रिभुओं तुम उसको शाप दो। कैसा शाप उनका? तो रोग के रूप में वे रुग्ण हो जाए, ऐसा शाप दो। और यह अब्रवीत, जो तुम्हारी स्तुति करता है, तुम्हारा स्वागत करता है और तुम्हारा स्पर्श प्रवेश अपने घर में और अपने शरीर में करता कराता रहता है, तस्मै उसके लिए स्वास्थ्य प्रअब्रवीतन, स्वास्थ्य का आशीर्वाद दो। तात्पर्य है कि सूर्य की किरणों में आरोग्यवर्धक, रोग विनाशक शक्ति रहती है। उस शक्ति का प्रवेश सूर्य की किरणों के प्रवेश से संभव हो पाता है। इसलिए भवन में, निवास स्थल में, आवास में सूर्य की किरणें जाएं और स्वास्थ्य का वरदान दे। शरीर में सूर्य की किरणों का स्पर्श हो, आरोग्य शरीर को प्राप्त हो। लेकिन जो ऐसा न करें, उन्हें तुम शाप दो। कैसा शाप? रोग का शाप, तो रुग्ण बने रहे। तात्पर्य है कि सूर्य की किरणों में आरोग्यवर्धक शक्ति है, उसे घर में प्रविष्ट होना चाहिए, शरीर से उसका स्पर्श होते रहना चाहिए। तो हे सूर्य की किरणों में व्याप्त रिभुओं, जब मेघ छा जाते हैं, तुम्हारे जनक सूर्य आदि प्रकाश पिंड अदृश्य हो जाते हैं, किंतु तुम्हारी धमक के कारण अंधकार भूतल पर हावी नहीं हो पाता है।
ऐसी स्थिति में जो तुम्हें रुकते हैं, अपने घर में निवास स्थल में प्रवेश नहीं होने देते हैं, तो अपने शरीर में सूर्य की किरणों में व्याप्त आरोग्य शक्ति रूप में हे वो तुम्हारा स्पर्श नहीं होने देते हैं, उन्हें तुम शापित करो। और जो तुम्हारा स्वागत करते हैं उन्हें वरदान दो। तो सूर्य की किरणों को रोकने वाला रोग का शाप और उन्हें घर में प्रवेश देने वाला स्वास्थ्य का वरदान पाता है। और अब स्पष्ट हो गया कि ऋभुओं का रूप जो पूर्व मंत्रों में था उससे कुछ विलग हुआ। निरुक्त के अनुसार सूर्य की किरणों को ऋभु कहा जाता है। तो अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर ध्यान दें। रवि किरणों में व्यापित ऋभुओं, महिमा अमित तुम्हारी, मेघाच्छादित रवि रहने पर भी देते उजियारी। रवि किरणों में बन आरोग्य समाने वाले, धरती ऊपर निज अनुदान लुटाने वाले, तुम्हें रोकने वाला अभिशापित होता है। तुम्हें रोकने वाला अभिशापित होता है, रोग शोक से ग्रस्त हुआ तापित होता है, किंतु तुम्हारा स्वागत घर में जो नर करता, स्वास्थ्य और समृद्धि भवन में अपने भरता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचथ और देवत हैं ऋभुगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है रवि किरणों में व्याप्त ऋभुओं का सोना और जगना कब और कैसे होता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सुषुप्वांस ऋभवस्तदपृच्छता गोह्य क इदं नो अभूबुधत श्वानं वस्तो बोधयितारमब्रवीत संवत्सर इदमद्या व्याख्यत। प्रसंग शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। इसमें कुछ काव्यात्मकता है। वर्षा ऋतु में मेघमंडल छा जाता है तो सूरज की किरणें नहीं दिखाई पड़ती। काव्य की भाषा में समझा जाए तो कि जैसे वो सो गई, तो न दिखाई पड़ने का मतलब हुआ कि जैसे वो सो गई हूँ। फिर पवन का झकोरा आता है, वर्षा ऋतु का जो संवत्सर है, वर्ष है, वो बीत जाता है, तो फिर सूर्य की किरणें प्रकट हो जाती हैं, तो उनका प्रकट हो जाना ही जगना है। तो यही सब बातें इस मंत्र में काव्यात्मक ढंग से कही गई हैं। कुछ प्रतीकात्मकता आ गई है, काव्यमयता आ गई है। तो अब शब्दार्थ को जाने। ऋभुवा, हे सूर्य की किरणों। अब जो अर्थ चल रहा है वो सूर्य की किरणों के रूप में ही ऋभुओं का वर्णन हो रहा है। सुषुप्तांसम माने सोते हुए तुमने सूर्यम अपृच्छत, सूर्य से इदम अपृच्छत, यह पूछा।
कि अगोह्य हे न छिपने वाले सूर्य, क्योंकि सूर्य तो कभी छिपता नहीं है, तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है कि जो अंश सामने आ जाता है सूर्य के वह प्रकाशित हो जाता है, दिन हो जाता है, और जो अंश पीछे पड़ जाता है वो अंधकार में रहता है, इसलिए वही रात है। सूर्य तो अनवरत एक रूप से चमकता रहता है। तो अब थोड़ी काव्यात्मकता आ गई है। तो सूर्य के किरणों ने, ऋभुओं ने प्रश्न किया सूर्य से कि हे सूर्य अगोह्य, तुम तो छिपने वाले नहीं हो, सदैव एक ही प्रकार से एक रूप में प्रज्वलित रहते हो। तो नह कह अबू बुधत, और फिर हम सोए रह गए थे तो किसने हमें जगाया। तो यहाँ सोए रहने का तात्पर्य हुआ कि मेघाच्छादन में रव की किरणों के ना आना ही उनका सोना है। तो नह कह अबू बुधत, इस निद्रा से हमें किसने जगाया। वस्तः, तो वस्तः माने गगन मंडल में निवास करने वाले सूर्य ने कहा कि बोधायितारम, तुम्हें जगाने वाला श्वानम, श्वानम माने वायु। यहां पर श्वान का कुत्ता अर्थ नहीं होगा, श्वान माने वायु। श्वानम अब्रवीत, वायु को बताया कि तुमको वायु ने जगाया है, ऐसा बताया। मतलब मेघाच्छादन को वायु का झकोरा हटा देता है तो किरण प्रकट हो जाती है, यही उनका जगना है। संवत्सरे इदम न अव्यख्यते, संवत्सर कहते हैं वर्ष को, एक वर्ष बाद आज इसे, मतलब इस विस्तार को तुम्हारे प्रकाशित किया है वायु ने, ऐसा सूर्य ने कहा। तो इससे यह समझना चाहिए कि मेघाच्छन्न जब हो जाता है आकाश तो सूर्य ढक जाते हैं, किरणों का संचरण बंद हो जाता है, यही उनका सोना हुआ। और जब पवन का झोंका आता है और बादल की चादर हट जाती है तो फिर किरणें प्रकट हो जाती हैं, यही उनका जग जाना हुआ। अब यहाँ संवत्सर एक वर्ष के लिए, संवत्सर वैसे एक वर्ष कहते हैं तो, लेकिन ये एक वर्ष तो होता नहीं है। संवत्सर कुछ महीनों को यहाँ माना जाना चाहिए, यानी एक दीर्घ काल का बोधक समझना चाहिए। तो एक वर्ष बाद माने वही वर्षा ऋतु का जो काल है उसी को संवत्सर मानना चाहिए। यानी एक वर्ष के बाद माने काल का अधिक बताने के लिए, यानी वर्षा ऋतु में मेघाच्छादन बहुत समय तक रहता है तो उस दीर्घ काल का सूचक समझना चाहिए संवत्सर को। तो अब इसका भावार्थ सपाट रूप में यह है कि हे सूर्य की किरणों, ऋभुओं, सूर्य मंडल में शयन करने वाले तुमने सूर्य से यह प्रश्न किया कि हे तात, सोते हुए हमको किसने जगाया। तब सूर्य ने वायु को जगाने वाला बताया और कहा तुमने एक वर्ष बाद इस जगत को प्रकाशित किया है। तात्पर्य यह है कि वर्षा काल में मेघाच्छादन में सूर्य के ढक जाने से किरणें अदृश्य अथवा अप्रकटित रहती हैं,
यही उनका सोना हुआ। वायु के चल जाने पर, मेघाच्छादन के हट जाने पर किरणें पुनः प्रकट हो जाती हैं, यही उनका जग जाना हुआ। संवत्सर को यद्यपि वो 1 वर्ष का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ काल का बोधक बन करके आया है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के पश्चात अब हम पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। पड़ा हुआ था वर्षा ऋतु में ओढ़े सूर्य रजाई, पड़ा हुआ था वर्षा ऋतु में ओढ़े सूर्य रजाई, रविमंडल में लेटी किरणें उनको निद्रा आई। आया प्रबल झकोरा रविमंडल को दूर हटाया, जगी हुई अलसाई किरणों ने यह प्रश्न उठाया, कहो तात किसने हमको सोते से आज जगाया, कहो तात किसने हमको सोते से आज जगाया। रवि ने वायु झकोरों को कारण इसका बतलाया। काव्य में चित्रण है, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो ममाल्यजीर्यति, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। यह देव काव्य है, यह कभी ना बुढ़ा होता है, न कभी समाप्त होता है, मरता है, अमर है, यह तरुण है, नित्य सत्य है, शाश्वत है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचथ और देवता हैं ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है रवि किरणों में व्याप्त ऋभुओं का बल का क्षरण कभी नहीं होता है, इस कारण से समग्र देव उसका वंदन करते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचथ और देवता हैं ऋभुगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है ऋभुगण में शक्ति के आधिक्य के कारण उनसे मिलने हेतु दिव्य शक्तियों का आना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम दिवायान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अंतरिक्षेण याति अधिभिर्याति वरुणः समुद्रैर्युष्मा इच्छन्तः शबसो नपातः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से प्रसंग से जाने इस मंत्र का रहस्य। तो जैसा हम सब पूर्व परिचित हैं कि ऋभुगण मानव से देव बने और देवों में भी यह प्रबल देव सूर्य की किरणों में आरोग्य शक्ति बनकर निवास करने लगे और वो शक्ति कभी क्षीण नहीं होने वाली है। सूर्य की किरणों की शक्ति जैसे आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले थी वैसे आज भी है, संभवतः आगे भी वैसे ही रहेगी। तो इसलिए वो व्यक्ति वंद्य हो जाता है, देव बन जाता है जिसमें शक्ति का कभी पतन नहीं होता। ऐसा कहाँ देखा जाता है? जो शक्तिशाली रहता है एक न एक दिन उसकी शक्ति क्षीण अवश्य होती है।
लेकिन ये रिभुगण की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। ये सूर्य की किरणों में आरोग्य शक्ति बन करके और ऊर्जा बन करके निवास करते हैं। तो इसी तथ्य को ध्यान में रख करके ऋषि कह रहा है कि हे रिभु, तुम शवशः न पाता, तुम बल को कभी क्षीण नहीं होने देने वाले हो। शव कहते हैं शक्ति को। वैदिक शब्दकोश में शव को शक्ति माना गया है, यद्यपि आजकल प्रचलित अर्थ में तो शव को शक्तिहीन जो मुर्दा होता है उसको कहा जाता है, लेकिन वेद में शव शक्ति को कहा गया है। तो शवशः नपाता कहा गया है रिभुओं को। हे रिभुगण, तुम बल को गिरने देने वाले नहीं हो, यानी तुम में बल सदा सर्वदा समान रूप से वर्तमान रहता है। युष्मानी क्षमता, तुम में बल सर्वदा विद्यमान रहता है, इसलिए तुमसे मिलने की इच्छा करने वाले और ऊर्जा को प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले देवगण तुम्हारे पास आते रहते हैं। मरुदगण दिवायांती, द्युलोक से तुम्हारे पास जाते हैं। दिवायांती, द्युलोक से तुम्हारे पास मरुदगण जाते हैं। और भूम्या अग्नि, भूमि से अग्नि तुम्हारे पास ऊर्जा ग्रहणार्थ जाती है। अयम अंतरिक्षेण आती, और यह वायु अंतरिक्ष से आता है। समुद्र अद्भि वरुण आती, समुद्र से जल के साथ वरुण देव तुमसे मिलने आते हैं। वरुण देव का निवास स्थान जल है, समुद्र है। वरुणालय समुद्र को इसीलिए कहा जाता है कि उसमें वरुण का निवास होता है। तो समुद्र का जल ही तो अंत में वाष्प बन करके वर्षा का हेतु बनता है, बादल बनता है। तो वरुण देव जो हैं वो समुद्र से तुम्हारे पास वर्षा के जल के रूप में जाते हैं और तुमसे बल प्राप्त करते हैं। तो वर्षा के जल में बल होता है, आरोग्य होता है, वो बड़ा ही डिस्टिल्ड वाटर होता है, बड़ा ही स्वच्छ जल होता है। वर्षा का जो जल है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, वो बड़ा ही बलशाली पुष्प होता है और स्वच्छ माना जाता है, प्रदूषण उसमें नहीं रहता है। तो इस प्रकार से सूर्य के किरणों में ऊर्जा बनकर रहने वाले ऊर्जस्वल रिभुओं से, रवि किरणों से प्रमुख देव अग्नि, मरुदगण, वरुण आदि जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिसमें बल होता है, वैभव होता है, उसी के पास वो जब जाते हैं। बलहीन को कौन पूछता है। तो हे शक्तिशाली रिभुओं, रवि किरणों, तुम्हारे बल का निपात यानी पतन कभी नहीं होता है। तुम में शक्तिमत्ता, ऊर्जा सामान्य रूप से व्याप्त रहती आई है और रहेगी भी। तुम्हें पाने की कामना करते हुए तुम्हारी ऊर्जा के ग्राहक मरुदगण तुम्हारे पास तुम्हें मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा प्राप्ति के हेतु द्युलोक से जाते हैं। अग्नि भूलोक से जाता है और वायु अंतरिक्ष से तुमसे ऊर्जा ग्रहणार्थ जाते हैं। वरुण देव समुद्र से वाष्पित हुए वर्षे जल प्रवाहों के रूप में तुमसे शक्ति प्राप्त करते हैं और एतदर्थ तुमसे मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के पश्चात पद रूपांतरण में प्रवेश करें।
बल का कभी तुम्हारे रिभुओं होता नहीं निपात, बल का कभी तुम्हारे रिभुओं होता नहीं निपात, तुमसे मिलना तुर रहते हैं सदा प्रमुख सुरव्रात। सुरव्रात सुर देवताओं के समूह, तुमसे मिलना तुर रहते हैं सदा प्रमुख सुरव्रात। आते मरु व्योम से, भू से अग्नि देवता जाते, अंतरिक्ष से वायु वरुण जल के प्रवाह में आते, सबके आकर्षण के तुम ही केंद्र बने रहते हो, सबके आकर्षण के तुम ही केंद्र बने रहते हो। रवि किरणों के मध्य तुम ही तो शक्ति बने बहते हो, रवि किरणों के मध्य तुम ही तो शक्ति बने बहते हो। तो यह जो मंत्र 14 संख्यक है, यह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और रिभुओं की महिमा का उत्कर्ष इस मंत्र में दिखाया गया है। सूर्य की किरणों के रूप में व्याप्त हो गए और सूर्य की किरणें ही तो शक्ति और ऊर्जा के केंद्र हैं, सौर ऊर्जा से कौन नहीं परिचित। तो मानव उत्थान करके कितने आगे बढ़ा कि उससे मिलने के लिए जो प्रमुख देव हैं वरुण, अग्नि, मरुदगण आदि पहुंचते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में निरंतर प्रगति होनी चाहिए, उत्थान होते रहना चाहिए। यह इस सूक्त का प्रमुख संदेश है और मनुष्य क्या नहीं हो सकता है। तो अब इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का बोध प्राप्त किया। अब हम संक्षेप में इस मंत्र के भाव को पुनः जाने। तो यह सूक्त जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 161वां सूक्त था। इसमें 14 मंत्र हैं। 14 मंत्र अब तक मतलब इस सूक्त के व्याख्यायित हो चुके हैं और आज से लेकर के अब तक कुल जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या हो चुकी है 1680। तो अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के 14 मंत्रों के विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। ऋषि दीर्घतमावचक्ष हैं, मंत्रदृष्टा ये हम जान चुके हैं, देवता ऋभुगण हैं और इस सूक्त के 14वें मंत्र को छोड़कर शेष सभी मंत्र जो हैं वह जगती छंद में है। अंतिम मंत्र 14वां त्रिष्टुप छंद में है। देवता ऋभुगण हैं, तो ऋभुओं से हम काफी परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इनका परिचय बड़ा ही मार्मिक है। ऋभुगण सुधन्वा के पुत्र थे, मानव श्रेणी में थे। ये शिल्पी थे, बुद्धिमान थे और प्रत्युत्पन्न मति वाले थे। प्रत्युत्पन्न मति का मतलब हुआ कि हाजिर जवाब, प्रश्न पूछा गया और पूछते ही उसका तत्काल जवाब दिया। इसके अतिरिक्त इनमें बड़ा आचरण था, जैसा हम मंत्र में जान चुके हैं, मंत्रों में और सूक्त में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ये शिल्पी थे, कुशल शिल्पी थे और साथ ही साथ बुद्धिमान भी थे, हाजिर जवाब भी थे और निपुण थे तथा आचरणशील थे, गोसेवी थे, माता पिता की सेवा करने वाले थे
और अर्जन का उपयोग अपने ही अर्थ में न करके समाज सेवा में भी करने वाले थे। इनकी इच्छा थी कि हम मनुष्य की श्रेणी से उठ करके देव श्रेणी में जाएं। इनकी इस उत्कंठा को जान करके देवों ने अग्नि को दूत बना करके भेजा और कहा कि तुम परीक्षा करो कि ये इसके योग्य है कि नहीं। तो अग्निदेव आए और जब रिहुओं को पता हुआ है, 3 भाई थे कि ये अग्नि हमारी परीक्षा लेने आए हैं, तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, देवों के मंतव्य को प्रकट करिए। तब उन्होंने कहा कि ये जो चमस है जिसमें कि हव्यान्न सुरक्षित है, इसको आप सामान्य रूप से 4 कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उसका सामान्य अर्थ तो लिया ही, लेकिन जो उसके पीछे एक मर्म छिपा हुआ था उसको भी बताया कि देखिए, जो ये चमस में यज्ञ पात्र में उच्च कोटि का हविष्यान्न भरा है, इसका अर्थ है कि अर्जन में प्राप्त समग्र अन्न को अथवा समस्त आय को, वो जिस किसी भी रूप में हो, उसको 4 भाग में बांटना चाहिए। तो यही चमस का 4 भाग में बांटना भी दूसरे रूप में हुआ। वो 4 भाग व्यापक रूप में क्या हुआ कि जो कुछ व्यक्ति कमाए उसको केवल अपने ही हित में न लगाए, उसके 4 भाग करे, समान 4 भाग करे। एक भाग अपने संरक्षण के, स्वास्थ्य के, क्योंकि जब मनुष्य रहेगा स्वयं स्वस्थ, अभाव से शून्य रहेगा, तभी तो वो समाज सेवा कर पाएगा। तो अपने अर्जन का 4थाई भाग मनुष्य अपने को सुरक्षित रखने के लिए रखे, क्योंकि कहा भी गया है कि तजदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, कुलम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे वसुधाम त्यजेत। अगर परिवार का भला हो रहा हो एक आदमी के त्याग देने से, तो एक आदमी को त्याग देना चाहिए, और अगर ग्राम का भला हो रहा हो तो कुल को छोड़ देना चाहिए। अगर जनपद का भला हो रहा हो तो ग्राम को छोड़ देना चाहिए, यानी उसका बलिदान कर देना चाहिए। और यदि राष्ट्र का हित हो रहा हो तो उसके नीचे जो है जनपद का उत्सर्ग कर देना चाहिए। लेकिन आत्मार्थे वसुधाम त्यजेत, लेकिन जहाँ आत्म माने अपने आत्मा का हित हो रहा हो, आत्म कल्याण हो रहा हो, वहाँ अगर पूरी वसुधा छोड़ देनी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए अपने का भी महत्व है। तो जो अर्जन हो उसका एक भाग स्वयं की सुरक्षा के लिए व्यक्ति को रखना चाहिए, और एक भाग परिवार के पालन पोषण के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, और तीसरा भाग जो है वह जन सेवा में लगाना चाहिए, लोक सेवा में समर्पित करना चाहिए, और चौथा भाग जो मानवेतर प्राणी हैं, पशु पक्षी, उनके संरक्षण में, उनके हित में भी अर्पित करना चाहिए। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर रूप में बातें कही गई, इन बातों को
अग्नि देवता ने देवों से बताया। और अग्नि देवता ने यह भी बताया कि ये समाज सेवी भी हैं और परिवार में माता पिता के सेवक भी हैं। कहा कि हम तो तत्काल अभी देवों के आदेश का पालन करने आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम अपने इस लटी लामड़ी बिल्कुल मरणासन्न गाय की सेवा करके इसको खिला पिला करके स्वस्थ बना लें, अश्व को अपने स्वस्थ बनाएं और अपने वृद्ध माता पिता को स्वस्थ बनाएं। जो परंपरा उनके सेवा शुश्रूषा की चली आ रही है उसको पूरी कर लें। उसके पश्चात तत्काल आपके पीछे आ रहे हैं। तो यह जब बातें सुनी तो देवताओं को और प्रसन्नता हुई कि यह जो ऋभुगण हैं यह केवल कुशल शिल्पी ही नहीं हैं, वरन समाज सेवी भी हैं, परिवार सेवी भी हैं, माता पिता के भक्त भी हैं और पशुओं की संरक्षणा करने वाले हैं, गोसेवी भी हैं। तो इससे और प्रसन्नता हुई। यज्ञ होने लगा और तमाम देवगण आए, बुलाए गए ऋभुगण भी, वहाँ उनका स्वागत हुआ। सोमपान का अधिकार उनको मिला, क्योंकि सोमपान का अधिकार देवों को ही है। प्रसाद रूप में कोई सोमपान ले वो बात दूसरी है, लेकिन सोमपान देवों के साथ मिलकर वही कर सकता है जो देव बन जाता है। तो अर्ह बने, योग्य समझा ऋभुओं को और देवताओं ने अपने मध्य बैठाया ऋभुगणों को, उनसे सोमपान का आग्रह किया और कुछ वार्तालाप में प्रश्न भी किए कि आपने यह जो रथ है इसमें 2 घोड़े जोत कर लाए हैं, तो यह कैसे हुआ? आपके पास तो एक ही अश्व बताया था अग्निदेव ने, तो आपने 1 से 2 कैसे कर लिया? तो कहेंगे भाई देखिए ऐसा है कि मैंने उस अश्व को इतना खिलाया पिलाया, उसकी इतनी सेवा किया कि वो इस योग्य हो गया कि उस एक अश्व को निकाल करके उसी कीमत से 2 अश्व खरीद लिए हमने। तो इनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक और हुआ। मनुष्य को इस प्रकार से प्रगतिशील विचार वाला होना चाहिए। देवतागण और प्रसन्न हुए, उन्हें देवमंडल में सम्मिलित कर लिया गया और देवों ने फिर वार्ताक्रम में कहा कि आप अग्नि, पृथ्वी और जल में किसको श्रेष्ठ मानते हैं? ऋभुओं ने कहा भाई ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है, परमात्मा ही अग्नि रूप में है, परमात्मा ही जल रूप में है और परमात्मा ही पृथ्वी रूप में भी है, तो उसी का ऐश्वर्य है। तो अपने अपने स्थान पर तीनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तीनों ही परमात्मा के अंग हैं मुख्य। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक चर्चा में भी देवों ने ऋभुओं को हर तरह से कुशल पाया और वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें अपने सुर मंडली में स्थान दिया। इसके पश्चात गो सेवा के लिए देवों ने कहा कि आप तो मनुष्य हैं, मनुष्य के मध्य में भी जाएंगे, तो आप गो सेवा को प्रधानता दें। गाय दुर्बल रहने पाए और उनकी सेवा हो, गो सेवा ही राष्ट्र सेवा है आदि बात भी कही गई। फिर अंतिम 3 मंत्रों में जो ऋभुओं का सूक्ष्म रूप हुआ वह और अधिक प्रभावशाली हुआ और वह सूर्य मंडल में किरणों में व्याप्त आरोग्य शक्ति के रूप में स्थित हुआ। तो सूर्य की किरणों में ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा से हम लोग परिचित हैं। सूर्य में कितनी ऊर्जा है उसका कुछ नापजोख नहीं किया जा सकता है, जो जितनी चाहे उतनी ऊर्जा ले सकता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से ऋभु जो थे वो सूर्य मंडल में सूर्य की किरणों में आरोग्य शक्ति बन करके, ऊर्जा बन करके निवास करने लगे। उनका महत्व इतना बढ़ गया कि समापन वाले मंत्र में 14वें मंत्र में कहा गया
कि उनसे मिलने के लिए तमाम देवता आने लगे। प्रमुख देवता हैं जो अग्नि, वो भी गए और वरुण गए, मरुदगण गए, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करनी थी। क्योंकि शक्ति ही तो सब कुछ है। जब शक्ति छिन जाती है तो व्यक्ति जो है शव हो जाता है, शिव जो है शव हो जाता है। तो शक्ति ही तो सब कुछ है, किसी प्रकार की भी शक्ति हो। जब शक्ति रहती है तभी व्यक्ति शक्तिमान बनता है, महत्व प्राप्त करता है। शक्ति से हीन व्यक्ति दो कौड़ी का हो जाता है। तो सूर्य की किरणों में अपार शक्ति है। उस शक्ति के ग्रहण के लिए प्रमुख देवता गए और उनसे शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार से ऋभुगण सूर्य की किरणों में सौर ऊर्जा बनकर निवास करने लगे और अन्य तमाम दिव्य शक्तियाँ उनसे ऊर्जा ग्रहण करने लगी। सूर्य से ही तो सब कुछ ऊर्जा है चारों ओर। तो इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य यदि उद्यम करे तो वह देव बन सकता है, और देवों में भी परम देव, महान देव बन सकता है। और वही मनुष्य जब नीचे गिर जाता है तो ही दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है। तो मनुष्य की शक्ति बहुत बड़ी है। मनुष्य अपनी शक्ति को जगाए तो क्या नहीं बन सकता है। देव ही नहीं, देवों में परम देव बन सकता है, महान देव बन सकता है। तो ऋषि ने यह संदेश इस सूक्त में दिया है। तो इसका हम चिंतन मनन करें, अपने को शक्तिमान बनावें, अपने को देवता की कोट में स्थापित करें और इतने ऊंचे हो जाए कि देवता भी हमारे दर्शन के लिए लालायित रहें। देखिए तो राम, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, ये सब क्या है? मनुष्य ही तो थे। लेकिन ये इतने ऊंचे उठे अपने तपोबल से कि तमाम देवता उनकी वंदना करते हुए दिखाई देते हैं। सभी उनके सेवक बन गए और अपनी सेवा दे करके अपने को धन्य मानने लगे। हनुमान जी मरुद के ही अवतार तो हैं, मरुद पुत्र हैं, लेकिन वो राम के कितने भक्त हुए। ऐसे कृष्ण के भी हैं। तो कहने की मतलब कि मानव में देवत्व का निवास होता है। अपने देवत्व को जागृत करना चाहिए और मनुष्य को देव से भी ऊपर उठना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम लोग पुनः ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त की व्याख्या में अगले व्याख्याक्रम में मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।